एरविन चारगाफ ने 1950 में इसको प्रपोज किया था। ये जानते हैं एक्चुअली दिस रूल इज एप्लीकेबल। ये रूल कहाँ पे एप्लीकेबल है, थोड़ा पानी भी दे देना। एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये रूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए एप्लीकेबल है, बट नॉट एप्लीकेबल। ये रूल नॉट एप्लीकेबल। अगर शांति से नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में सवाल बस पूछते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पेपर नवंबर के आसपास होगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये रूल, चारगाफ रूल कहता क्या है। ये डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल लाइक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए एप्लीकेबल है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बफरिंग तो नहीं हो रही है। चलिए अब आते हैं, ये कहता क्या है इस रूल के अंदर। कुछ जैसे इसमें पहला रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, अभी हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेके चल रहे हैं, किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जो परसेंटेज ऑफ प्यूरिन होगा, जो परसेंटेज ऑफ प्यूरिन होगा वही परसेंटेज ऑफ पिरिमिडीन भी होगा। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। ठीक है, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। ऐसा कैसे? मतलब प्यूरिन क्या है, A प्लस जी है, उतना ही C प्लस टी भी होगा। यस ना, A प्लस जी है उतना कितना होगा, C प्लस टी भी होगा। इसका मतलब यह है कि आपको पता है प्यूरिन की बाइंडिंग पिरिमिडीन से होती है, एडेनिन की बाइंडिंग थाइमिन से होती है और साइटोसिन की बाइंडिंग ग्वानिन से होती है। एडेनिन की बाइंडिंग किससे होती है, थाइमिन से। तो एडेनिन प्यूरिन है और थाइमिन पिरिमिडीन है। तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन, और जितना ग्वानिन की बाइंडिंग किससे होती है, साइटोसिन से। तो ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है। तो ऑब्वियस सी बात है जितनी प्यूरिन होगी उतना ही पिरिमिडीन होगा, क्योंकि प्यूरिन की बाइंडिंग पिरिमिडीन से होती है। सिंपल सी बात है। अगर कोई कहे कि एक फैमिली है, इसमें सारे के सारे मैरिड कपल रहते हैं, सारे के सारे मतलब एक जगह है जहाँ पे सारे के सारे मैरिड कपल हैं, मतलब मैरिड कपल में अब कोई कह दे कि 100 दूल्हा है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 दुल्हन होगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि पॉलीगैमस टाइप का मैरी हुआ होगा कि एक दूल्हा 3 दुल्हन, ऐसा नहीं। नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। अगर 100 दूल्हा है तो 100 दुल्हन भी होगी। तो सिमिलरली जितने प्यूरिन होंगे उतना ही पिरिमिडीन होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए में, क्योंकि ये डीएनए है, यहाँ एडेनिन होगा तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ ग्वानिन होगा तो यहाँ साइटोसिन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जितनी प्यूरिन उतने ही पिरिमिडीन होंगे। ठीक, चलिए पहला रूल इनका यही है। इसका मतलब A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज इक्वल टू 1। पहला रूल ये हो गया, पहला रूल। दूसरा रूल ये है, रूल नंबर सेकेंड, चारगाफ का रूल नंबर सेकेंड क्या होगा। रूल नंबर सेकेंड इन्होंने कहा कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन। जितना परसेंट एडेनिन होगा उतना परसेंट थाइमिन होगा, और परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। सिंपल सी बात है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, क्योंकि एडेनिन थाइमिन से बाइंडिंग और ग्वानिन साइटोसिन से बाइंडिंग। फिर रूल नंबर 3 इनका ये है कि भाई देखो, किसी भी पर्टिकुलर फॉर अ स्पीसीज एक स्पीसीज के लिए A प्लस टी, यहाँ A प्लस टी इन दोनों को साथ ले लो, प्यूरिन नहीं है, अपॉन G प्लस सी एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम स्पीसीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये तीसरा रूल है। इन्होंने कहा कि कोई ना कोई कांस्टेंट आता है A प्लस टी अपॉन G प्लस सी। और जानते हैं फॉर प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आता है। एंड फॉर यूकैरियोट ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट आता है प्रोकैरियोट के लिए, ये लेस देन 1 आता है। और फॉर यूकैरियोट ये जो कांस्टेंट है वो मोर देन 1 आता है। क्या आता है, मोर देन 1 आता है।
ठीक है, ये कांस्टेंट मोर देन 1 आता है। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बता दीजिए। ओके, डन। अब आइए इस बात को थोड़ा सा अच्छे से, 3 रूल याद रखना है। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, तो प्यूरिन में जोड़ लेना A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। हम ये चीज आपसे बार बार कहते हैं कि जो चीज आपको कंफ्यूज करती है, पढ़ाई का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आपको लगता है कि ये चीज हमें कंफ्यूज कर सकती है, आगे चल के इसमें हम फंस सकते हैं, तो आप उसको जरूर ध्यान दीजिए। फंस कहाँ सकते हैं? स्पीसीज कांस्टेंट या बेस कांस्टेंट, इसी को हम बेस कांस्टेंट कह देते हैं। बेस कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट में, और ये A प्लस जी अपॉन C प्लस टी। A प्लस जी क्यों लिखा? क्योंकि प्यूरिन है। C प्लस टी क्यों लिखा? क्योंकि वो पिरिमिडिन है। तो ये तो सिंपल सा हो गया, A प्लस जी अपॉन C प्लस टी 1 होगा। तो बेस कांस्टेंट क्या होगा? A प्लस टी अपॉन G प्लस C बेस कांस्टेंट होगा। अब जानते हैं, चलिए आपको हम बता दें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना चीज पहले आप समझ लीजिए। इस रूल के बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, डीएनए 2 प्रकार का होता है। डीएनए 2 प्रकार का होता है प्रोकैरियोट के अंदर, इन प्रोकैरियोट और इन यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट में है उसका डीएनए जीसी टाइप होता है, जीसी टाइप। ऐसा देखा गया है कि प्रोकैरियोट का डीएनए जीसी टाइप होता है और यूकैरियोट का डीएनए एटी टाइप होता है। जीसी टाइप का मतलब यहाँ पे जीसी ज्यादा होते हैं ए और टी से, और एटी टाइप का मतलब यहाँ पर ए टी ज्यादा होते हैं जी और सी से, ठीक है। मतलब एडेनिन थाइमिन ज्यादा है एज कम्पेयर टू गुआनिन साइटोसिन, और देखा गया है कि यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एडेनिन थाइमिन। इसका रीजन ये मान सकते हैं कि प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है, और सर्कुलर डीएनए में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर होता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले बेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। यूकैरियोट में डीएनए मान लीजिए ये लीनियर है, तो यहाँ ए और टी ज्यादा होता है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब आइए बेस कांस्टेंट क्या था। अब ये बेस कांस्टेंट क्या है? बेस कांस्टेंट अभी क्या था आप मुझे बताओ? A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, यही था। अब आप मुझे बताओ कि प्रोकैरियोट के अंदर G प्लस सी ज्यादा है, तो G प्लस सी ज्यादा है प्रोकैरियोट में, A प्लस टी कम है ना ये प्रोकैरियोट का। तो ये बताइए ये कितना आएगा? लेस देन 1 तो आएगा ना। कितना आएगा? G प्लस सी ज्यादा है, A प्लस टी कम है। यूकैरियोट में A प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, A प्लस टी ज्यादा है अपॉन G प्लस सी कम है, तो यहाँ मोर देन 1 आएगा ये वैल्यू बेस कांस्टेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बता दीजिए, यस और नो। वेरी वेरी IMP, बेस कांस्टेंट की बात समझ में आ गई है आप सभी को? वेरी गुड। तो चारगाफ रूल क्या है? तुरंत रिवाइज करिए, तुरंत। ये कहना कि मैम हम पढ़ते हैं फिर भूल जाता है, ये है वो है, दुनिया भर का है, फलाना ढिमकाना, क्या भूल जाता है? कैसे भूल जाता है? ये भूलने जैसी चीज है। जो भूलना चाहिए वो तो भूलते नहीं हो, सदियों सदियों याद रखते हो। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए, है ना। वो यहाँ तो भैया तुझे याद करना चाहा लेकिन याद करना पाया, जितना याद करना चाहा तुम उतने भूल गए। क्या क्या बात है ये? पढ़ाई के लिए ये है और किसी चीज के लिए वो है। क्या क्या करना है? चारगाफ रूल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड के लिए हम कैसे पता कर पाएंगे कि एक ही स्ट्रैंड है? इसमें एक ही स्ट्रैंड में हमें थोड़े पता चले यहाँ पे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, थाइमिन है, तो हम दूसरे स्ट्रैंड का पता कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि ये डबल स्ट्रैंड, चाहे डबल स्ट्रैंड डीएनए, अगर मान लीजिए डबल स्ट्रैंड आरएनए होगा तो क्या होगा? एडेनिन थाइमिन की जगह यूरेसिल से बाइंड करेगा। अगर यहीं पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ यूरेसिल हो जाएगा, यही तो। और परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन हो जाएगा, ठीक है। जितना एडेनिन उतना यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के लिए ये यूरेसिल से बाइंड करेगा। अब आइए यहाँ पे क्या है? डबल स्ट्रैंड, अरे डबल प्यूरिन जितना होता है उतना ही पिरिमिडिन होगा। भाई एक डबल स्ट्रैंड डीएनए लिया आपने, इधर जितना दूल्हा है उतनी ही तो दुल्हन चाहिए।
कपल बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन चाहिए, क्योंकि प्यूरिन की बाइंडिंग पिरिमिडिन से हो रही है, एडेनिन की थाइमिन से और साइटोसिन की ग्वानिन से। पहला है यहाँ पे, समझिए, चलिए, इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए, इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंपल सा परसेंटेज ऑफ एडेनिन दिया हुआ है 20, 20%, 20 है एडेनिन। तो बताइए परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, परसेंटेज ऑफ थाइमिन कितना होगा। ये एकदम सिंपल सा सवाल है। लेस देन 1 कैसे हुआ? अरे मेरे भैया, बी आर रोहित, ये लेस देन 1 क्यों नहीं होगा भाई मेरे? कहाँ गए आप? ये देख रहे हो, किसी के बटे जो है वो ज्यादा होगा और उसका ऊपर वाला कम होगा, तो लेस देन 1 नहीं आएगा, एक से कम ही आएगा ना। कैसे नहीं आएगा? ये मान लो यहाँ 3 लिख लो, ये 5 लिख लो, नीचे 5 लिख लो, तो कितना आएगा? लेस देन 1 ही तो आएगा। और ऊपर 5 लिख लो, नीचे 3 लिख लो, तो लेस देन मोर देन 1 नहीं आएगा। बताओ कितना परसेंटेज है? सिंपल सी बात है, अगर परसेंटेज ऑफ एडेनिन 20 है, 20% है, तो परसेंटेज ऑफ थाइमिन कितना होगा? परसेंटेज ऑफ थाइमिन भी 20 होगा। 20 20 40 हो गया, बचा 60, 60 बचा ना, 100 ही परसेंट होता है ना, 60 बचा, 60 बचा तो 30 ग्वानिन हो जाएगा, 30 साइटोसिन हो जाएगा। तो ग्वानिन का कितना हो जाएगा? 30%, और साइटोसिन कितना हो जाएगा? 30%, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ग्वानिन जितना होगा उतना साइटोसिन, एडेनिन जितना होगा उतना थाइमिन। होगा कि नहीं? इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताइए, किसी को कोई समस्या है तो बताइए। भाई दे दिया कि परसेंटेज एडेनिन 20 है तो तुरंत आया है थाइमिन भी 20 होगा, 20 20 40 हो गया, बचा 60, तो ग्वानिन और साइटोसिन बराबर बराबर होंगे, 30 30 हो गया ना। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड, जितने यहां से सवाल आएंगे। अब अगर मान लीजिए इसमें दे दिया कि ये एक अननोन डीएनए, हमें नहीं पता, ये एक अननोन डीएनए है, हमें नहीं पता कि ये डीएनए प्रोकैरियोट का है कि ये डीएनए यूकैरियोट का है। दूसरा इसी में ये पूछ दिया, और सेकंड क्या पूछा कि ये अननोन डीएनए है, विच डीएनए, किसका? ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है या फिर यूकैरियोटिक डीएनए है? जल्दी बताइए। दूसरा सवाल यहीं से पूछ दिया कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है या यूकैरियोटिक डीएनए है। आप देख रहे हो जी और सी ज्यादा है, जी और सी ज्यादा है, तो जीसी ज्यादा है 80 से, है ना। जीसी कितना है? 60% है, 80 40% ही है, तो ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लीजिए अब आपको दे दिया इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक, कितना है? 500 बेस पेयर है, टोटल 500 बेस पेयर है, जिसमें से आउट ऑफ देम 200 बेसिस, 200 बेसिस किसका है? ऑफ एडेनिन, एडेनिन का बेस 200 है। कह रहे हैं कि एक डीएनए में 500 बेस पेयर है, ठीक है, एक डीएनए में 500 बेस पेयर है जिसमें 200 एडेनिन है। अब समझिए इससे क्या पूछ रहे हैं। पहला ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ बेस ऑफ ग्वानिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा, थाइमिन कितना होगा। दूसरा, चलो देखो पहले एकदम, ठीक है, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बताओ, इसमें कितना होगा टोटल। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ इसमें। हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ। अब आओ देखो यहाँ पे, जल्दी से देखो, हम हैदराबाद जाएंगे 1 हफ्ते की क्लास में, तो आपको कम से कम 2 यूनिट दे के जाएंगे, डेली सुबह शाम वो आपको पढ़ना है वो, ठीक है। देखिए आप क्या है कि एक, पहले आपको कोई भी सवाल लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। जैसे इसमें एक डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये हमें पता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ये हमें पता है। 500 बेस पेयर कैसे? एक स्ट्रैंड ये बनाए, एक स्ट्रैंड ये, तो 500 न्यूक्लियोटाइड इधर होगा और 500 न्यूक्लियोटाइड इधर होगा, ठीक है, तब तो ये बेस पेयर होगा ना। जैसे आप कहते हैं ना कि एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर होता है डीएनए के, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है, तो 10 इधर होता है और 10 इधर होता है। तो 500 बेस पेयर का मतलब क्या हो गया?
500 बेस पेयर का मतलब ये हुआ कि 500 न्यूक्लियोटाइड इधर और 500 न्यूक्लियोटाइड, तो हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो पहले निकाल लेंगे। 499 यहाँ और 499 यहाँ, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना, PDE और PDE, 499 यहाँ और 499 यहाँ। इसका मतलब टोटल 998 फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो निकाल लिया। जब भी कभी आपको दिया कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इतने बेस पेयर्स है, तो इतने बेस पेयर्स हैं तो क्या करेंगे, 500 इधर 500 इधर, मतलब 499 बॉन्ड इधर 499 बॉन्ड इधर, तो टोटल जोड़ लेंगे तो 998 फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा इन्होंने क्या पूछा है कि 500 बेस पेयर है। सुनिए मेरी बात, दूसरे में इन्होंने कहा है कि भाई देखो टोटल 500 बेस पेयर्स है, मतलब टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 1000 न्यूक्लियोटाइड हो गए ना, हुए या नहीं? बेस पेयर मतलब 500 इधर 500 इधर, तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 1000। उसमें से एडेनिन कितना है, आप मुझे बताओ, एडेनिन कितना है भाई, जल्दी बताओ, एडेनिन कितना दिया हुआ है? तो एडेनिन दिया हुआ है 200 बेस, केवल 200 बेस दिया है। बेस मतलब न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर नहीं है, बेस। तो एडेनिन 200 है। तो बताइए आप, थाइमीन, एडेनिन थाइमीन से बाइंडिंग करेगा तो थाइमीन भी 200 हो जाएगा। थाइमीन भी कितना हो जाएगा, 200। तो 200 200 400 बचा, 400। अब 1000 में से 400 घटा लोगे तो 600 आ जाएगा, 600। तो मतलब ग्वानिन 300 हो जाएगा और थाइमीन कितना हो जाएगा, अरे साइटोसिन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यस और नो? कितना सिंपल है ये, बताइए आप मुझे कि 500 बेस पेयर मतलब 500 इधर 500 इधर, मतलब 1000 न्यूक्लियोटाइड। 1000 में से एडेनिन कितना है, 200 है, तो एडेनिन तो थाइमिन से ही जुड़ेगा ना, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। एडेनिन 200 है तो थाइमिन 200 हो जाएगा, 200 200 400 हो गया। 1000 में से 400 टालेंगे बचेगा 600, 600 में से 300 ग्वानिन हो जाएगा, 300 साइटोसिन हो जाएगा। यस और नो? दूसरा सवाल लग गया। तीसरा सवाल वेरी आईएमपी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि बताइए एडेनिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एडेनिन एक थाइमिन बराबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन एडेनिन कितना है, 200 एडेनिन है और 200 थाइमिन है, मतलब 200 इंटू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 400 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हो गया। ग्वानिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से, एक ग्वानिन एक साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 300 ग्वानिन 300 साइटोसिन, है ना, 300 ग्वानिन 300 साइटोसिन, तो 300 इंटू 3 बराबर 900, 300 इंटू 3 बराबर 900, 9 4 1300 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 1300 हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल। चलिए अब आप एक सवाल लगा लो तो हम समझ जाएं। क्वेश्चन दे रहे हैं, इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, देयर आर 500 बेस पेयर्स, ठीक, आउट ऑफ देम जिसमें 50 बेस पेयर ऑफ थाइमिन, थाइमिन 50 बेस पेयर है या 50 बेसिस है, सॉरी 50 बेस, थाइमिन तो पेयर में नहीं होगा ना, तो 50 ऑफ थाइमिन, 50 थाइमिन है। तो एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन कितना होगा, बहुत ध्यान से लगाना इस बात को, बहुत ध्यान से लगाना इस बात को। ठीक है, बहुत ध्यान से लगाना। फिर उसके बाद पहला तो ये हो गया, दूसरा आपको निकालना है नंबर ऑफ फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कितना होगा टोटल, और तीसरा निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एकदम जल्दबाजी नहीं,
आपको पहले क्या करना है, 500 बेस पेयर है तो 500 इधर और 500 इधर, 500 इधर 500 इधर करना है, मतलब 1000 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, जिसमें से आपको थाइमिन 50 दिया है तो एडेनिन भी 50 हो जाएगा। टोटल हो गया 100। 1000 में से 100 घटा दो, बचा 900। जब 900 बचा तो ग्वानिन 450 हो जाएगा और साइटोसिन 450 हो जाएगा। वेरी गुड, हो जाएगा 450 ग्वानिन, 450 साइटोसिन। 900 में से 1000 में से 100, ये दोनों हो गए। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मतलब 499 इधर, 499 इधर, 500 है ना, ठीक है, तो 499 इधर, 499 इधर, ऐसे ही लगाया तो ये कितना आ जाएगा, 1000 या सॉरी 998 आएगा, ये 998 आएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 900, अरे 499 499 998 आता है। ठीक, 1098 जया कैसे कर दिए भैया, 500 बेस पेयर है, 1000 न्यूक्लियोटाइड है, तो कैसे कर दिए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने कहा एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो 50 एडेनिन है, 50 थाइमिन है, तो कुल मिला के 2 × 50 बराबर 100 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ हो गया। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 3 इंटू, अब शायद ठीक है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, कितना है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 450 ग्वानिन है, 450 उससे बाइंडिंग किया है, तो 450 इंटू 3, तो कितना हो गया 303, 3 5 15, 3 12 1 1350, तो 1350 प्लस 100 टोटल 1450 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। कितना हो गए, 1450 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। 1100 कैसे आया नूतन, जिसका 1100 आ रहा है देख लीजिए हमने कैसे किया है। अब आ जाएगा ये सवाल, ऐसे क्वेश्चंस लगा लेंगे ना। चलिए बहुत हुआ ये सवाल, ओके। ओके डन, 1450 आएगा। जैसे ही कोई बेस पेयर दे रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 10 बेस पेयर जब होता है एक हेलिक्स में तो 10 इधर होता है, 10 इधर होता है। 100 बेस पेयर दे दिया तो 100 इधर है, 100 इधर है। 1000 बेस पेयर दे दिया तो 1000 इधर, 1000 इधर।